औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह कायनात है। जी स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास फ़िज़िक्स को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला चैप्टर जिसको चैप्टर 10 कहा जाता है, वहाँ से अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आपको यहाँ पे बताना पसंद करूँगा कि आप मेरे इस चैनल पर जब लेक्चर सुनेंगे, आपका सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा, बल्कि आप प्रेजेंटेशन भी सीख सकेंगे। आपको पेपर के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक लिखना कैसे है वो भी कॉन्सेप्ट आपका बेहतर होगा, और बेसिक जो इसके अंदर की कहानी होगी या साइड इन्फॉर्मेशन होंगी उनको हम आसान तरीके के साथ और इन्जॉय करते हुए हम इस लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे और आपको सिखाएंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने रजिस्टर निकालना है, पेन अपने हाथ में रखना है, जैसे मैंने पढ़ाना शुरू करना है आपने साथ साथ लिखते जाना है। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं चैप्टर 10 फिज़िक्स, 10th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर 10 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज की इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू एसएचएम। इंट्रोडक्शन टू एसएचएम, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ द डे। ये हमारा बेसिकली टॉपिक है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना है। पूरा चैप्टर जिसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव है, हमने ये सीखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। और इसमें इसको समझने से पहले, सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन कौन सी होती है, पीरियोडिक कौन सी होती है, ऑसिलेटरी, ये भी हम जानेंगे। ये समझने के बाद आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो साइड इन्फॉर्मेशन में पढ़े हैं, उसकी रीडिंग के अंदर हिडन होते हैं, जो आमतौर पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रीड करते हैं तो उनको समझ नहीं आती, उनको आज मैं समझाऊंगा कि हाँ इनका क्या मतलब है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की कुछ डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी डिस्कस करेंगे। और फिर इससे मुंसलिक चंद एक एमसीक्यूज इसी सारे लेक्चर के अंदर जो मैं डिस्कस करूंगा, साथ साथ मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके लिए एमसीक्यूज में बड़े हेल्पफुल होंगे। तो आप लोगों ने बड़े तवज्जो के साथ मेरे लेक्चर के सुनना है। अपना रजिस्टर उठाइएगा और लिखना शुरू कीजिए, मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। जी मिटा दूँ, मिटा रहा हूँ जी मैं। मिटाकर अपनी हस्ती को सरासर जुस्तजू हो जा, जो तू चाहेगा वो होगा, जो वो चाहे वो तू हो जा। इसी से हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का, इंट्रोडक्शन टू एसएचएम। इंट्रोडक्शन टू एसएचएम। अब एसएचएम से मुराद क्या है? एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है उसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक का। पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है? पीरियोडिक मोशन एक ऐसी मोशन को कहते हैं जो एक कंटिन्यूसली किसी खास टाइम इंटरवल, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल, अगर कोई चीज़ जो है वो अपने ख़ास इंटरवल के अंदर या फिक्स इंटरवल के अंदर मोशन को रिपीट करे, उसको पीरियोडिक कहते हैं। आप जाते हैं स्कूल और स्कूल आपका रोज़ाना 8 बजे लगता है, तो आप डेली बेसिस पे जो स्कूल आपका 8 बजे लगता है, इट्स मीन वो जो पीरियोडिक सेंस दी जा रही है, पीरियोडिक मोशन हो रही है, पीरियोडिक सेंस डेवलप हो रही है कि रोज़ाना 8 बजे ही स्कूल लगता है। फिर दूसरा, आपके पीरियड्स होते हैं, 8 पीरियड एक दिन के होते हैं या 7 पीरियड होते हैं, तो हर पीरियड का एक टाइम ड्यूरेशन है। रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों का 45 मिनट का पीरियड होता है। तो वो जो पीरियोडिक एक सेंस है उसको आपने माइंड में रखना है। इसी तरह अगर कोई बॉडी अपनी इसी खास इंटरवल के लिहाज से मोशन को बार बार रिपीट करे, उसकी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक मिसाल ले लेते हैं कि एक इंसेक्ट है, कीड़ा, ओ दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है यूं ऐसे ऊपर की तरफ। जैसे वो ऊपर जाता है थोड़ी देर के बाद वो गिर जाता है बेचारा,
कमज़ोर है ना, उसके पाँव कमज़ोर है, गिर जाता है, फिर वो कहता है नहीं मैंने हिम्मत नहीं आनी, मैंने फिर ऊपर जाना, वो फिर ऐसे ऊपर चढ़ता है, ऊपर जाता है, फिर वो गिर जाता है। अब उसको अगर मैं ग्राफिकली यहाँ पे ड्रा करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ कि दिस इज़ द टाइम, इस साइड पे टाइम है और इस साइड पे वो हाइट है जिसको वो कवर कर रहा है। अब वो ऐसे यूँ जाता है ऊपर और फिर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जैसे वो गिरता है फिर वो कहता है नहीं मैंने जाना ही जाना है ऊपर। अब वो यहाँ से कुछ इस तरह से ये ऊपर गया, फिर वो नीचे गिरा, फिर वो ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है बार बार, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन है। एक ख़ास टाइम में वो ऊपर जाता है, लेट्स सपोज 2 सेकंड में ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, 1 सेकंड में नीचे गिरता है, फिर 2 सेकंड लगाता है ऊपर जाता है, फिर 1 सेकंड में नीचे। तो ये जो ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है 2 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, तो इस इंटरवल को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एक ख़ास एक फिक्स इंटरवल के अंदर किसी बॉडी का मूव करना आपके पास क्या कहलाता है, पीरियोडिक मोशन कहलाता है, पीरियोडिक। इसी तरह यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक सर्कुलर मोशन है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करती है यूनिफॉर्मली, तो यहाँ से उसने चलना शुरू किया, 1 सेकंड में उसने दोबारा अपनी मोशन को रिपीट किया, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में, फिर अपनी एक कंप्लीट राउंड करता है। इट्स मीन, तो ये भी इसकी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है, एक ख़ास पीरियड में अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। इसी तरह एक और हम एग्जांपल लेते हैं पीरियोडिक मोशन की। एक लड़का है, बॉय है, वो कहता है जनाब मैंने सीढ़ी पे चढ़ना है और छत पे जाना है। वो एक सीढ़ी पे चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, 2 सेकंड के लिए वहाँ पे रुकता है, फिर वो नीचे आता है। तो उसका ग्राफ कैसे होगा, ये जनाब ऊपर गया, 2 सेकंड के लिए ऊपर रुका, फिर सीढ़ी में उधर नीचे आया, फिर कुछ देर नीचे रहा, फिर वो ऊपर गया, फिर 2 सेकंड के लिए ऊपर उसने स्टे किया, फिर वो सीढ़ी की मदद से नीचे आया। तो ये जो इसके ख़ास इंटरवल के अंदर मोशन हो रही है, ये भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक ख़ास पीरियड में, एक ख़ास टाइम फ्रेम में किसी बॉडी की मोशन का बार बार रिपीट करना, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन के बाद हमें पता होना चाहिए ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेशन आपने सुना होगा, ऑसिलेशन। इसको पढ़ने से पहले अगर आप जान लेना वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, तो ऑसिलेटरी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन होती है किसी बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन, किसी बॉडी की आगे पीछे दोहराई जाने वाली मोशन, बार बार रिपीट होने वाली मोशन को किसके इर्द गिर्द, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द कोई बॉडी अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे, उसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और यही डेफिनेशन है आपके पास ऑसिलेटरी मोशन की, कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। किसी बॉडी का एक खास मीन पोजीशन के इर्द गिर्द बार बार मोशन को दोहराना ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। इसी को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं और इसी को ही ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेशन क्या है कि लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बना रखा है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसके साथ ये मीन पोजीशन पर पड़ा है, यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। जैसे मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई, यहाँ से इसको एक्सट्रीम पोजीशन ए पर ले गया है, पहले ओ पर थी, इसको फोर्स लगा के एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया है एक्स। जैसे मैं इसको मीन पोजीशन से दूर ले जाता हूं, एक फोर्स इसके अंदर लगेगी बॉडी पर, जो स्प्रिंग लगाएगा उससे वापस मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा। जैसे वो दूर जाएगी, एक फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगी, उस फोर्स को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उसको क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा,
अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर वो उसको जैसे छोड़ेंगे क्या वो फौरन वहीं पे रुक जाएगी? नो, बल्कि अपनी मोशन को उस मीन पोजीशन के लिए बार बार रिपीट करेगी। जैसे मोशन उसकी रिपीट होगी तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। इसी तरह पेंडुलम है। पेंडुलम हमने क्या लिया? एक धागा लिया है, रस्सी ली है, उसके साथ एक गेंद बॉब को हमने अटैच किया है। यहाँ से मैंने उठाया, एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, जैसे वहाँ से जाके छोड़ा इसको तो ये इसके इर्द गिर्द बार बार अपनी मोशन को रिपीट करने लग गया। ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे अपनी मोशन को रिपीट कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो अ ऑसिलेटरी मोशन। इसको भी क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन इसके अलावा भी हम देखते हैं। एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ऑसिलेटरी मोशन का फार्मूला होता है F = -kx की पावर n। दिस इज द फार्मूला फॉर ऑसिलेटरी मोशन। किसके लिए? ऑसिलेटरी मोशन। ये ऑसिलेटरी मोशन का फार्मूला है। इसमें k क्या है? कांस्टेंट, x वेरिएबल है, और n क्या है? n आपके पास ऑड नंबर है। n = 1 3 5 7 9 अप टू so on। सर जी ऑड नंबर ही क्यों लिया? आगे मैं जाके समझाऊंगा कि इसको ऑड ही क्यों लिया जी। ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन का फार्मूला है। ऑसिलेटरी मोशन मैं पहले बता चुका हूं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन। जो वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन ऑसिलेटरी मोशन की है। अब हम बढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू SHM। हम SHM की तरफ जा रहे हैं। उसको समझने से पहले हमें इस फार्मूले को समझना। अब फार्मूला क्या है? सर जी हमने तो सिर्फ ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि F = -kx। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा हुआ है, लेकिन ये कैसे आया है ये बताऊंगा। बेसिकली ये फार्मूला है F = -kx होल पावर n। उसकी पावर क्या है? n है। नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन यहां से समझ आएगा कि जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ कवर करता हूं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ आती है। देखिए दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है। एक अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है, दूसरी टुवर्ड मीन पोजीशन आ रही है। तो अपोजिट डायरेक्शन है। जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी इतनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ से मीन पोजीशन से थोड़ा सा इधर करता हूँ तो थोड़ी सी ऑसिलेशन होगी। अगर मैं ज़्यादा दूर ले जाता हूँ ज़्यादा ऑसिलेशन होगी, ज़्यादा रिपीटिशन होगी। इसलिए हम ये कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है और रीस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन। इसलिए अपोजिट डायरेक्शन आती है, हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। जुमला यहाँ पे लिख रहा हूँ, रीस्टोरिंग फोर्स is always acting toward mean position। याद रखिएगा रीस्टोरिंग फोर्स F जो है, रीस्टोरिंग फोर्स F हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी। जब भी कोई बॉडी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जाती है वो मीन पोजीशन की तरफ जाती है। देखिएगा यहाँ पे अगर यहाँ से हम एक्सट्रीम पोजीशन एक ही जानब जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर, एक फोर्स होगी जो उसकी तरफ आ रही होगी मीन पोजीशन। अच्छा जैसे इसको छोड़ा, यहाँ से मूव करते करते यहाँ से गुजर गई, आगे चलेगी। जैसे इसने यहाँ इस मीन पोजीशन को क्रॉस किया है, डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर होना शुरू हो गया, लेकिन फिर एक रीस्टोरिंग फोर्स उसको मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी। फिर वो उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी? यानी कि आप कह लें कि इस तरह हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा जैसे मीन पोजीशन को क्रॉस इधर करेगी उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, जैसे इस मीन पोजीशन को इधर क्रॉस करेगी उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यानी कि मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा एक्ट करेगी। यहाँ से ये बता दिया। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। इट्स मीन कि डिस्प्लेसमेंट और रीस्टोरिंग फोर्स में अपोजिट डायरेक्शन होगी, इस वजह से ये माइनस का साइन आता है। तो ये जुमला मैंने लिखा, रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी होती है।
एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन, इसकी बजाय मैं लिख देता हूँ 1, क्योंकि 1 ऑड नंबर है, ये भी फार्मूला हो सकता है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 3, ऑड नंबर बताया ना कि जो इसकी पावर है वो क्या है, ऑड नंबर है। उसके बाद f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, इसी तरह ये सारे फार्मूले हैं। ये भी ऑसिलेशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है। मैं ये बताना जा रहा हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल क्यों कहते हैं। है तो ये हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हार्मोनिक का माना होता है पीरियोडिक, हार्मोनिक का माना होता है पीरियोडिक, एक ख़ास पीरियड। क्या हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होती है? नहीं। क्या हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है? यस। ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक। यस, हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है, लेकिन ऑल, दूसरा सेंटेंस, ऑल पीरियोडिक मोशन आर ऑसिलेटरी। नो, हर पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होती, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होती है, लेकिन हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होती। अब मैं ये बता रहा था कि सिंपल क्यों कहते हैं, सिंपल क्यों कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, ये भी ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म मैं लिख देता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन is called SHM, simplest form. Basically a special case of oscillatory motion is a simple harmonic motion. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक स्पेशल केस है किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। वो जो टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है, ये भी टू एंड फ्रो है, लेकिन इसके अंदर जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाई वी कैन से अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ सिंपल। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने हायर पावर को यहाँ पे यूज ही नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ पावर 1 को यूज करना है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब वो बात उसकी तरफ आते हैं कि इसकी पावर को n को मैंने ऑड नंबर क्यों लिया, इवन क्यों नहीं लिया? मेरे पास फार्मूला था f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। ऑड नंबर है, ऑड नंबर है सर जी, आपने इनको इवन क्यों नहीं लिया? इवन क्यों नहीं लिया? आइए देखते हैं। लेट्स सपोज दैट हमारे पास ये मीन पोजीशन है, अगर इसकी राइट साइड पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। और उसी दौरान जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रही होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होगी। अगर मीन पोजीशन से बॉडी इस साइड पे मूव करती है, उस वक्त एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो
जो मैंने यहाँ पे माइनस की 11 पहले मैंने बताया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो डायरेक्टली लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। मीन से जैसे राइट साइड पे आएगा, यानी कि अगर आप इसको इस तरह से जज करें कि अगर मेरे पास एक नंबर लाइन है 0 +1 +2 +3 +4 अप टू सो ऑन, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको मीन पोजीशन कहेंगे। मीन पोजीशन से जैसे कोई बॉडी राइट साइड पे जाती है वो बढ़ती चली जाती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, पॉजिटिव उसको कंसिडर किया जाता है। अगर इसको पॉजिटिव x, इसको माइनस x यानी नेगेटिव x, वो ग्राफ वाली सेंस ले लें, ग्राफ के मुताबिक भी यही है कि इस साइड पे पॉजिटिव, इस साइड पे x क्या होता है नेगेटिव। तो मेन पोजीशन से इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और इस साइड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा नेगेटिव होगा। इस मेन पोजीशन से O से, जहाँ पे हर चीज़ क्या होती है x एक्सिस y एक्सिस सब कुछ क्या होता है 0, जिसको ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन मीन मेन पोजीशन, ये मेन पोजीशन को ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन को मेन पोजीशन भी कह सकते हैं। लेकिन इस साइड पे जैसे कोई चीज़ अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रही है राइट साइड पे तो वो पॉजिटिव है, और टूवर्ड द मेन पोजीशन जा रही, कम होती जा रही है। देखिए जो कुछ चीज़ इस साइड पे लग रही है 4 3 2 1 कम हो रही है, इस साइड पे आ रही है तो बढ़ रही है। जैसे 0 से इधर आ रही है बढ़ रही है 1 2 3 4, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। यहाँ पे उसी वक्त में रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में आती है, जिस वजह से वो डिक्रीजिंग है 4 3 2 1 0 माइनस में। इसलिए हम कहते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है उसी वक्त में रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है नेगेटिव होती है। सिमिलरली यहाँ पे देखें, अगर हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है -1 -2 -3 माइनस में जाता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स उसी वक्त में क्या होती है बढ़ती चली जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स क्या होगी पॉजिटिव, बढ़ना शुरू हो गई। -4 से बढ़ के -3 से बढ़ के -2 -1, उस -1 से बढ़ के 0 से 1, तो ये इस साइड पे इंक्रीजिंग है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आगे होगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं कि हम ऑड नंबर ही क्यों यूज़ करते हैं, ऑड नंबर ही क्यों यूज़ करते हैं। तो फिर दोबारा मैं वही डायग्राम बनाऊंगा कि मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, रीस्टोरिंग फोर्स इस साइड पे होगी, डिस्प्लेसमेंट इस साइड पे होगा। रीस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है रीस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो रीस्टोरिंग फोर्स पॉजिटिव। हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूले से इसको हल करते हैं। फार्मूला क्या है, लेट्स सपोज दैट f इज इक्वल टू -kx⁴n। अगर मैं फ़र्ज़ करूं कि n इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि ऑड नंबर लेना है, ऑड नंबर लेना है। इस कॉन्सेप्ट को हमने साबित करना है कि जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव क्यों है, अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव क्यों। यानी कि ये होता है, ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकली भी प्रूव करना है इसको। हम पुट करते हैं f इज इक्वल टू -k × 3 लेट्स सपोज x की वैल्यू भी 3 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब इसकी 3 की पावर 3 कितना होता है, x इज इक्वल टू -k × 3 3 की पावर का मतलब 3 × 3 इज इक्वल 27, 3 3 9 9 3 27, ये इसकी सेंस होती है। तो फोर्स इज इक्वल क्या होगी -27k। मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की, मैंने x की वैल्यू पॉजिटिव पुट की, पावर ऑड होने की वजह से वो पॉजिटिव, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती -3, लेट्स सपोज दूसरा केस करते हैं कि n इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3, यानी कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट ले लें। अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लें
एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू -3 पावर 3। अब ऑड नंबर जो होता है, आपको पता है ऑड नंबर के अंदर जिस तरह की वैल्यू होती है, जो भी अलामत होती है, उसको चेंज नहीं करता। बिल फर्ज अगर हमारे पास -3 की पावर स्क्वायर होता, इवन नंबर होता ऊपर पावर में, तो फिर इसने क्या करना था, माइनस को भी उड़ा देना था, तो ये रह जानी थी 3 का स्क्वायर, जो कि रह जाता 9, पॉजिटिव वैल्यू आती। अब हमने डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पुट किया, इसकी वजह से क्या हुआ, माइनस के इंटू -27 बन गया, माइनस माइनस प्लस के 27 मीन्स 27 के। अब यहाँ पे क्या शो रहा है, ये मैथमेटिकली प्रूव करता है कि और नंबर ज़रूरी है। कैसे, इसलिए कि अगर हमारे पास x डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नंबर है तो फोर्स क्या आई है, नेगेटिव आई है। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो फोर्स क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो इस वजह से हम ऑड नंबर लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया, मिटा दूँ, लो जी मैं मिटा रहा हूँ, और मैं ये साथ बता रहा हूँ कि इसलिए हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं जिसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पावर 1, दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। वो जो हायर टर्म्स हैं उनको हम लेना ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करना। अब हम चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, एस से मुराद सिंपल, एस से मुराद हार्मोनिक, एम से मुराद मोशन, एम स्टैंड फॉर मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की बहुत सी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई कि कोई भी ऐसी मोशन जिसमें F इज इक्वल टू माइनस के पावर एक्स की पावर 1, या इसको जर्नल ये लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आपके पास। अब यहाँ पे ये क्या है कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कौन से, स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे कुछ बेसिक बातें करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द कोई भी बॉडी ऑसिलेट करेगी, हमेशा ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजीशन होगी। इसके लिए ये कंडीशन है कि हमेशा क्या होनी चाहिए, मीन पोजीशन, मतलब वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। हमेशा बॉडी की कौन सी मोशन होनी चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन होनी चाहिए। और वाइब्रेटरी मोशन किसके इर्द गिर्द होती है, टूवर्ड मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। ऐसे बार बार अपनी मोशन को रिपीट करना ही आपके पास ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होती है। यहां पे जुमला लिख दूं, क्या हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, नो। ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर SHM, नो। हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पर 1, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पर 3, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स पर 5, ये सारी ऑसिलेटरी मोशन है। ये भी ऑसिलेटरी है, ये भी ऑसिलेटरी है, लेकिन ये और ये दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ऑल SHM आर ऑसिलेटरी मोशन। हर SHM जो है, क्योंकि वो तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन होता है, SHM इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। इस वजह से हम ये जुमला तो कह सकते हैं, यस ये बात ठीक है, ये तो हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है। इसलिए आगे चलते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से बाखूबी अंदाज से समझ चुके होंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ द
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये हमने सारी कहानी इस एक जुमले के लिए की है। कुछ हम एक्सक्यूज देखते हैं। अगर एक गेंद है, उस गेंद को, बॉल को मैंने यहाँ से नीचे गिराया, जैसे मैंने उसको नीचे गिराया तो वो ऐसे अपनी मोशन को अप एंड डाउन करता करता इसकी मोशन आखिर पे वो रेस्ट में आ गया। मुझे आपने ये बताना है क्या इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है? जी बताइए। नो, इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। सर जी ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं है? बेटा इसलिए क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन की जाए कि ये 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे है, ये मीन पोजीशन बनाई जाए, अगर आपको सही नज़र नहीं आ रहा दोबारा बना लेते, ये मीन पोजीशन बनाई जाए। अब ये मोशन तो एक दफ़ा होती है, लेकिन हर दफ़ा उसकी मोशन कम होती जा रही है, एम्पलीट्यूड उसका कम होता चला जा रहा है, वो मीन पोजीशन से नीचे आ गई। तो टू एंड फ्रो मोशन के लिए, अप एंड डाउन मोशन के लिए मीन पोजीशन का होना ज़रूरी है। जिस तरह स्विंग होती है, एक स्विंग पिंग है, एक बच्चा उस पर बैठा है, वो झूला ले रहा है। अब इस बच्चे ने मोशन को अपनी रिपीट करना है ऐसे आगे पीछे, तो दिस इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बच्चा झूला ले रहा है, इसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? स्विंग की मोशन को क्या कहेंगे? स्विंग की मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह क्रेडल, क्रेडल क्या होता है? वो पंघूड़ा होता है। वो आपने देखा होगा कि छोटे से झूला होता है जिसके अंदर बेबी को सुला के मेरे मुन्ना शो जा हो जा, उसको हम लोरियां भी सुनाते हैं और उसको सुलाते हैं, तो उसकी मोशन भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल पेंडुलम, उसकी मोशन भी चंद एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं मजीद। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद करना आसान हो। एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम की एग्जांपल्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर वन सिंपल पेंडुलम। लिखना शुरू कर दें बेटे। सिंपल पेंडुलम, मैस स्प्रिंग सिस्टम, मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम दोनों मैंने बनाए हैं। बॉल एंड बाउल सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। सर ये भी बताते चले जाएं ये क्या होता है? एक बाउल लें, उसके अंदर एक गेंद रखें, यहाँ से बॉल को हमने छोड़ा, वो इसके अंदर इस तरह अपनी मोशन को रिपीट करेगा। ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन के अंदर अपनी मोशन को रिपीट करेगा। इसकी मोशन को भी हम क्या कहते हैं? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट स्विंग, अभी मैंने समझाया स्विंग। नंबर नेक्स्ट क्रेडल, पंघूड़ा, छोटा मुन्ना, उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सर कोई मिसाल दें, कोई और मिसाल? क्या मुझे आपने बताना है? सीसा, जो सीसा होता है इस तरह से, ये लकड़ी का एक तख्ता स्याह या फट्टा, सॉरी तख्ता स्याह तो ब्लैक बोर्ड को कहा जाता था, तख्ता स्याह तो सर जी नहीं कहेंगे से। आपका किधर दिमाग घूम रहा है? मेरा बच्चे इधर है ये। तो चलें कोई बात नहीं। यहाँ पे ये उसकी सपोर्ट होती थी जिसके ऊपर इसको रखा जाता था इस तरह से। सर जी आप डायग्राम बड़ी अच्छी बनाते, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया आपका कि मैं डायग्राम बहुत, आप भी अच्छी बना सकते हैं। हम अनकरीब आपके सामने लाने जा रहे हैं। अगर डायग्राम में आपने सीखनी है तो आपने डायग्राम वाली सरकार, ये हमारा यूट्यूब चैनल एक अलग से है, डायग्राम वाली सरकार, उसको विज़िट कीजिएगा और बनाएगी हमारी डायग्राम्स को अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा बैठा है कि यहाँ पर बच्चा बैठा है, दोनों इसकी मोशन इस साइड पे होती है, इसकी मोशन इस साइड, यानी कि दोनों की एंटी क्लॉकवाइज या फिर दोनों की क्या होती है? क्लॉकवाइज मोशन होती है। तो क्या आपने मुझे ये बताना है कमेंट्स में, क्या इसकी मोशन हमारे पास एसएचएम है या नहीं है? आपने बताना है। उसके बाद जो सीलिंग फैन है,
सीलिंग फैन, छत वाला पंखा जो चल रहा होता है, उसकी मोशन क्या होती है? क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है? नो सर। वो कैसे हो सकती है? चूंकि वो तो रोटेट कर रहा है, वो तो रोटेट कर रहा है, उसकी कोई टू एंड फ्रो मोशन तो है कोई नहीं। अगर टू एंड फ्रो मोशन होती तो फिर हम कहते, या नोब आपके पास होती है, नोब जो दरवाज़ा होता है उसका जो नोब होता है, उसकी मोशन क्या होती है? उसकी मोशन भी क्या होगी? SHM, क्योंकि वो एक ख़ास मीन पोजीशन के इर्द अपनी मोशन को रिपीट करता है। तो ये चंद इसके एग्जाम्पल है, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को एप्लीकेशंस भी कहते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ SHM, कि कहाँ कहाँ पे SHM लगता है। यकीनन मेरा आज के टॉपिक आपको समझ आएगा। आज हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू SHM। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग लेके हाजिर होंगे इसकी जो एप्लीकेशंस है, सिंपल पेंडुलम और बॉल एंड बाउल सिस्टम और मैस स्प्रिंग सिस्टम, इसको हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।